वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड प्रॉब्लम ऑफ दिस चैप्टर, बहुत अच्छी प्रॉब्लम है और ये अच्छी में बेसिक प्रॉब्लम भी है। इसके साथ साथ इसमें और भी लॉट ऑफ डिफिकल्टी लगा करके एससी वर्मा प्रॉब्लम दिए हुए हैं। अगर आप उन सबको कर लेते हैं तो एडवांस भी कहीं दूर नहीं रहता। अगर आप इस एससी वर्मा चैप्टर बुक से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सारे प्रॉब्लम को समझ के सॉल्व कर लेते तो बहुत अच्छे लेवल के प्रॉब्लम दिए हुए हैं। तो मैंने अभी मेंस का टारगेट लिया था तो सारे इसके अपर लेवल के क्वेश्चंस नहीं लिए हैं, बेसिक लेवल का लिया है, बट इसको समझने से आगे के क्वेश्चन को समझने में कुछ अंडरस्टैंडिंग जनरेट हो जाती है। तो चलते हैं 50 नंबर प्रॉब्लम पढ़ते हैं। एक कंडक्टिंग वायर AB, ये AB वायर है, ऑफ लेंथ L, रेजिस्टेंस R एंड मास M, ये सब कुछ दिया है इसका। स्लाइड एट t=0 डाउन ए स्मूथ वर्टिकल थिक पेयर ऑफ कनेक्टेड रेल्स एज शोन इन फिगर, ये डायग्राम में दिया, यानी कि दो रेल्स ऐसे होंगी वर्टिकल, ये ऐसे वर्टिकल होंगी, ऊपर से कनेक्टेड भी होंगे और ये वायर इस पे ऐसे स्लाइड करता हुआ नीचे आ रहा होगा, ये ऊपर से कनेक्टेड होंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये ऐसे स्लाइड करता नीचे आएगा। ओके, तो इसको इसका mg नीचे खींच रहा होगा, राइट। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B एग्जिस्ट इन द स्पेस इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रेल्स, ये आउटवर्ड डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक फील्ड भी अवेलेबल है। राइट द इंड्यूस EMF इन द लूप एट इंस्टेंट t, इसमें इंड्यूस EMF निकालना है, उसकी डायरेक्शन निकालनी है, व्हाट वुड बी द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन द वायर, इस वायर में करंट निकालनी है, इसका वेलोसिटी, फाइंड द डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ द वायर, एक्सेलरेशन निकालना है आफ्टर सफिशिएंट टाइम, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से गिरने लगेगा, वो वेलोसिटी भी बतानी है, so that the rate of heat developed in the wire is equal to the rate of which the gravitational potential energy decreases after steady state is reached। तो बहुत से पॉइंट हैं, मैं सारे पॉइंट इसमें सॉल्व करने जा रहा हूँ, मुझे क्वेश्चन दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं। मास m दिया है, लेंथ l दी हुई है, ग्रेविटी को g ले लेना है, मैग्नेटिक फील्ड को b ले लेना है, बाकी इसमें और किसी भी पैरामीटर की हमें कोई भी जरूरत नहीं है। तो लेट स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 50, बहुत अच्छा प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में जो आपको दिया था मैं उसको बना लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 50, ऐसे दो रेल्स दी हुई, कनेक्टेड रेल्स हैं, ये इस टाइप से कनेक्टेड रेल्स हैं, इसमें एक वायर स्लाइड कर रहा है, वो देख लेते हैं। यहां पर कोई एक वायर t=0 पे चलना शुरू हुआ था, ये वायर है AB, वायर के बारे में इंफॉर्मेशन है आपके पास, लेंथ L है, मास M है। यहाँ पे एक डॉटवर्ड फील्ड ऐसे आपको दिखाई गई, ये फील्ड डॉटवर्ड फील्ड है, इस टाइप से पूरे रीजन ऑफ स्पेस में अवेलेबल है। ये मैग्नेटिक फील्ड B है, आउटवर्ड द प्लेन ऑफ कॉपी और द बोर्ड, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है वो फिर से एक बार हम लोग रीड करते हैं, आपको भी रीड कराते हैं, ठीक है। वायर ऑफ मास m स्टार्ट स्लाइडिंग एट t=0 डाउन ए स्मूथ वर्टिकल थिक पेयर ऑफ कनेक्टेड रेल्स, ये वायर स्लाइड करना शुरू करता है t=0 पे। तो t=0 पे अगर स्लाइड करना शुरू कर रहा है, ये t=0 की इसकी कंडीशन है, तो इसकी वेलोसिटी इनिशियल जो है वो 0 होगी, रेस्ट से स्टार्ट किया है इसने, स्टार्ट टू स्लाइड डाउन, ठीक है। आफ्टर t पे मैं इसका डायग्राम देखता हूँ, ये कहीं दूर पहुंच गया होगा, t पे मान लेते हैं यहां पहुंच गया, A', B' इसकी नई लोकेशन होगी, t पे मैं बात कर रहा हूँ, तो उस समय इसके पास एक वेलोसिटी होगी v, हमें पता नहीं, इसका एक्सप्रेशन हमें कैलकुलेट करना है। ये इसके पास वेलोसिटी होगी v, तो गौर से देखें, इसका अपना एक रेजिस्टेंस भी शायद दिया होगा, देखता हूं, यस, क्वेश्चन नंबर 50, हाँ दिया रेजिस्टेंस स्मॉल r, तो वायर की इंफॉर्मेशन में मैं ऐड कर लेता हूं, रेजिस्टेंस स्मॉल r है। ये वायर अगर यहां नीचे आया तो गौर देखें, इतना जो इनक्लोज रीजन आ रहे हैं, ये क्लोज पार्ट है और लगातार ये एरिया बढ़ता जा रहा है, तो इस क्लोज पार्ट का फ्लक्स बढ़ रहा होगा। अब क्योंकि ये आउटवर्ड फ्लक्स है, आउटवर्ड है, इंक्रीजिंग है, ठीक है, तो ये साउथ पोल बनाएगा। जैसे इनवर्ड इंक्रीजिंग IIN करके मैं याद रखता हूँ, IIN में नॉर्थ पोल होता है, तो I में ये रिवर्स हो चुका, तो ये साउथ हो, इनवर्ड है ही, ठीक है, तो मतलब इंक्रीजिंग है,
तो ये आपके पास साउथ पोल बनाएगा। साउथ का मतलब इसमें करंट का सेंस कुछ ऐसे होगा, करंट का सेंस इस टाइप से, तो करंट कुछ लूप में ऐसे आ रही होगी, इस टाइप से जा रही है, ऐसे जा रही है, वैसे जा रही है। तो करंट जब ऐसे जा रही है तो इसमें देखें एक मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा उस इंस्टेंट पे। तो अगर मैग्नेटिक फोर्स मैं कैलकुलेट करूं तो देखिए आई एल क्रॉस बी, फील्ड आउटवर्ड है, मैं फिंगर्स आउटवर्ड कर रहा हूं, तो थंब ऊपर जा रहा है तो मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की ओर आएगा। तो ये वी वेलोसिटी था, इसका वेट mg नीचे लग रहा था, मैग्नेटिक फोर्स इस पे ऊपर लगेगा। ये mg लग रहा था, मैग्नेटिक फोर्स ऊपर लगेगा। ठीक है, अब इस इंस्टेंट पे अभी मान लो कि स्लाइड कर रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज होती जाए, तो नेट फोर्स ऑन द वायर, नेट फोर्स ऑन द वायर अगर मैं देखूं तो दैट इज mg माइनस मैग्नेटिक फोर्स। नेट फोर्स को मास इनटू एक्सेलरेशन लिख सकता हूं, mg आपके पास mg ही होगा, माइनस मैग्नेटिक फोर्स होगा I जो वायर में करंट है, L लेंथ और B मैग्नेटिक फील्ड। अब बात करते हैं I कितना आएगा हमारे पास, तो I को मैं यहां सॉल्व करता हूं। I होगा EMF अपॉन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस ये रेल्स जो ट्रैक है इसका कोई रेजिस्टेंस नहीं, वायर का ही अपना रेजिस्टेंस है, तो इस लूप का रेजिस्टेंस R होगा। EMF होगा V वेलोसिटी जा रहा है, B मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, तो आपके पास EMF आएगा V B L, V वेलोसिटी है, B मैग्नेटिक फील्ड है और L इसकी लेंथ है अपॉन R, ये I की वैल्यू होती है, I यहां डाल देता हूं। तो MA इक्वल टू mg माइनस I जगह V B L, I के प्लेस पर VBL रखा हो, एक LB और तो स्क्वायर हो जाएगी इनके, B स्क्वायर L स्क्वायर अपॉन R हो जाएगा। तो M का अगर मैं डिवाइड कर दूं तो आपके पास आएगा A इक्वल टू G माइनस G बाई M माइनस V B स्क्वायर L स्क्वायर बाई MR। ऐसा हो जाएगा नहीं हो जाएगा? ठीक है, तो ऐसा करता हूं, इसको यहां से हटाता हूं, मैं थोड़ा सा और अच्छे सिंप्लीफाई करूं जिससे कोई पैरामीटर छूटे नहीं। MA की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी mgr माइनस VB स्क्वायर L स्क्वायर बाई R। अब मैं M को नीचे ले जाऊं तो A हमारे पास आ जाएगा mgr माइनस VB स्क्वायर L स्क्वायर बाई MR। ये हमारे पास A आ चुका है, एक्सेलरेशन। इंड्यूस ईएमएफ भी हमसे पूछा गया, ये V आ चुका है, इसमें दो तीन छोटे छोटे पार्ट है, तो इंड्यूस ईएमएफ ये आ जाएगा। उस इंस्टेंट, किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे इसका एक्सेलरेशन ये होगा। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ के बाद फुल मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है। जब हमें एक्सेलरेशन पता चल गया तो A को मैं लिख सकता हूँ dv बाई डी टी, dv बाई डी टी इक्वल टू आपके पास आ गया mgr माइनस VB स्क्वायर L स्क्वायर बाई MR। अब इसको ट्रांसफर करके इंटीग्रेट करना है, 1 अपॉन mgr माइनस VB स्क्वायर L स्क्वायर इंटू डी इक्वल टू 1 अपॉन MR इंटू डी टी। इंटीग्रेट मार दो। जब टाइम 0 था तो हमने ऊपर लिख रखा है वायर की वेलोसिटी 0 थी, देखिए ये वेलोसिटी का इंटीग्रेशन है। टाइम 0 पर वेलोसिटी 0 थी और टाइम t पर वेलोसिटी v हो चुकी है, ये देखिए टाइम t पर वेलोसिटी v हो चुकी है। तो टाइम t पर वेलोसिटी v हो चुकी है, तो इसको हम यूज करते हैं। तो ये 1 अपॉन एक्स जैसा, v का सिंगल टर्म है, 1 अपॉन एक्स का जैसा टर्म है, तो ये आएगा ln mgr माइनस v स्क्वायर L स्क्वायर। ठीक है, और इसको डिफरेंशिएट करके डिवाइड भी करेंगे तो ये तो कांस्टेंट 0 हो जाएगा, b स्क्वायर L स्क्वायर बचेगा माइनस का, तो ये नीचे आ जाएगा, तो माइनस का b स्क्वायर L स्क्वायर, लिमिट यहां पर आएगी 0 से v इक्वल टू t अपॉन MR आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें आगे बढ़ते हैं, कैलकुलेशन ही है, लिमिट रखते हैं, तो ये इसको उधर ले जाएं तो ये आएगा ln, एक बार v रहेगा तो ये आ जाएगा mgr माइनस VB स्क्वायर L स्क्वायर माइनस ln, v 0 कर दे तो ln mgr बचेगा इक्वल टू माइनस का b स्क्वायर L स्क्वायर बाई MR इंटू टी। लॉग m माइनस लॉग n जो होता है लॉग m बाई n हो जाता है, तो ln
ये आ जाएगा mgr माइनस वी बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई mgr इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई एम आर इंटू टी। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां से ln हटे वहां एक्सपोनेंशियल आ जाएगा mgr माइनस वी बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन mgr इक्वल टू ई टू पावर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई एम आर इंटू टी। इसको उधर मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे mgr था, ये mgr था, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, फिर इसको इधर ट्रांसफर करते हैं, उसको उधर ट्रांसफर करते हैं, तो माइनस का mgr इंटू ई की पावर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई एम आर इंटू टी इक्वल टू वी बी स्क्वायर एल स्क्वायर। ये हो जाएगा राइट। तो यहाँ से कुछ कॉमन ले लें तो सीधे हमारे पास आंसर आ जाएगा वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। वेलोसिटी आ जाएगा mgr, कॉमन आएगा mgr अपॉन बी स्क्वायर एल स्क्वायर, ब्रैकेट आएगा 1 माइनस ई की पावर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई एम आर इंटू टी। ये आपके पास जो रिजल्ट निकल के आया ये है वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। बहुत अच्छा सा रिजल्ट है, एक्सपोनेंशियली वेलोसिटी डिक्रीज होती जा रही है, ये एक्सपोनेंशियली वेलोसिटी इंक्रीज होती जाए, 1 माइनस का फंक्शन है तो एक्सपोनेंशियल वेलोसिटी इंक्रीज होती जा रही है। तो एट टी इक्वल टू इन्फिनिटी आफ्टर लॉन्ग टाइम, तो इसकी पावर इनफाइनाइट हो तो 1 अपॉन ई की पावर इनफाइनाइट, वो 0 हो जाएगा तो ये टर्म 1 हो जाएगा। तो वी मैक्स जो आया एस सी वर्मा बुक में जो रिजल्ट लिखा है इस टर्म में नहीं लिखा है, वी मैक्स टर्म लिखा है, इसको वीएम करके लिखा है। वीएम आपके पास आएगा mgr अपॉन ये एम्पलीट्यूड मैक्सिमम वैल्यू वी स्क्वायर एल स्क्वायर, ये आपके पास मैक्सिमम वेलोसिटी आ गई। ठीक है, तो ये आपके पास मैक्सिमम वेलोसिटी आ चुकी है। आगे बढ़ता हूँ, इसको थोड़ा रिसेट कर देता हूँ, क्लियर। तो ये आपके पास जब मैक्सिमम वेलोसिटी आ गई तो गॉस देखे मैं v को क्या लिख सकता हूँ, v को लिख सकता हूँ vm 1 माइनस गॉस देखें mgr अपॉन बी स्क्वायर एल स्क्वायर, तो यहाँ पे vm के टर्म में बनाया गया था। ठीक है, तो अगर मैं r का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, r का ऊपर नीचे या इसी टर्म पे यहाँ मैं दिखा देता हूँ बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई एम आर में, अगर मैं आपके पास क्या था g का ऊपर और g का नीचे मल्टीप्लाई करो तो mgr अपॉन बी स्क्वायर एल स्क्वायर, mgr अपॉन बी स्क्वायर एल स्क्वायर जो होगा इतना ये टर्म, इतने को 1 अपॉन वी एम कहा जा सकता है, 1 अपॉन वी एम, तो 1 माइनस ई की पावर ऊपर जी बचा रहेगा माइनस जी टी अपॉन वी एम। ये थोड़ा सा जगह कम पड़ गई, इसको मैं यहां से हटाऊं, ई की पावर माइनस जी टी अपॉन वी एम भी लिख सकता हूं ऐसे। तो ये आपके सामने रिजल्ट आ जाता है, वी एम एक कॉन्स्टेंट वैल्यू होगी। तो बहुत अच्छा रिजल्ट था, आप इसको चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ते इसी में एक लास्ट पॉइंट और पूछा है, उसको देखते हैं क्या कह रहा है। फाइंड द वेलोसिटी एज ए फंक्शन। देखो मैंने कौन से पार्ट पूछे गए थे, पहला पार्ट था राइट द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द लूप एट इंस्टेंट टी व्हेन द स्पीड ऑफ वायर इज v, वो vbl होगा। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इन द वायर, वही मैंने बता दिए, vbl बाय रेजिस्टेंस होगी। फाइंड द डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ द वायर एट दिस इंस्टेंट, वो सबसे पहले मैंने निकाल लिया था। आफ्टर सफिशिएंट टाइम द वायर स्टार्ट मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, फाइंड दिस वेलोसिटी vm, वो भी हमने भी निकाल लिया। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ वायर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, फंक्शन ऑफ टाइम से ही मैंने मैक्सिमम वेलोसिटी निकाला है। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वायर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, अब डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो वेलोसिटी का फंक्शन आ गया है, उसी को ds बाय dt कर देंगे, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। दूसरा पार्ट है सो दैट द रेट ऑफ हीट डेवलप इन द वायर इज इक्वल टू द रेट एट विच द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज डिक्रीज आफ्टर स्टेडी स्टेट इज रीच्ड। ठीक है, तो ये भी आपको शो करना है। तो चलिए बढ़ते हैं, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकाला तो मैं अब अगले दो पार्ट नहीं करने जा रहा हूँ, इसके बाद ही आपको v को ds बाई dt करके इंटीग्रेट कर देंगे, फंक्शन आ जाएगा। और दूसरा पार्ट जी पार्ट जो पूछा है सो दैट द रेट ऑफ हीट डेवलप इन द वायर इज इक्वल टू द रेट एट विच द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस आफ्टर स्टेडी स्टेट। तो रेट ऑफ हीट डेवलप यानी कि पावर निकालनी है। ठीक, तो पावर दो तरीके से हम चेक कर सकते हैं, एक फोर्स इनटू वेलोसिटी यानी ग्रेविटेशनल फोर्स इनटू वेलोसिटी, इनका मल्टीप्लाई कर दें, वो वही आएगा जो आपका टर्म आने वाला है, सर्किट बना है उसमें रेजिस्टेंस करंट जो आपने निकाली है, जो भी करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ रही है, करंट में अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं आई स्क्वायर आर करके तो पावर जनरेट होगी। तो ये दो चीजें आप कर सकते हो। तो मैं हिंट लिख देता हूं आपके लिए, आपके पास एफ पार्ट का जो आंसर है v को
ds/dt करके इंटीग्रेट कर दीजिए, गेट योर आंसर। इंटीग्रेट कर दें और उसके बाद गेट योर आंसर, गेट योर आंसर। तो ये मैं आपको TYS दे रहा हूँ, चेक कर लीजिए, सिंपल से मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है। और जी पार्ट जो कह रहा है, जी पार्ट में आप पावर दो तरीके से निकालेंगे। एक निकालेंगे I² R करके किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम t में, आई उसमें फिक्स हो चुकी होगी I² R करके, और दूसरा फोर्स इंटू वेलोसिटी करके, और चेक करेंगे दोनों की वैल्यू सेम आएगी जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो चुकी, ध्यान रखिएगा, यानी v को v अब यूज करना है, राइट। तो ये दोनों में आपको मैं TYS दे रहा हूँ, कमेंट में बताएं आप ये कर पाए या नहीं। अगर नहीं कर पाए तो मैं आपको सॉल्व करके दूंगा।